हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नेम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आपको पता है क्लास 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके नीट एग्जाम में बहुत ही ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ रूल जानेंगे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हम कुछ रूल जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। ये रूल आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आज के लेक्चर में हम रूल पढ़ेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, यहाँ तक कि आपके नीट एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, नीट एग्ज़ाम के लिए ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं और किन किन एटम्स या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक, तो बात करते हैं बच्चों, पहला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूजुअली +1 बट मेटल हाइलाइट इज -1। हम देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, जो यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, लेकिन अगर हम मेटल हाइलाइट की बात करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। मेटल हाइलाइट की जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na, सोडियम हाइलाइट की बात कर लेते हैं, तो ये एक मेटल हाइलाइट हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन निकालेंगे। हाइड्रोजन की निकालना है तो हमें पता है सोडियम की +1 होती है और हाइड्रोजन का X बराबर ये होता है 0, तो 1 इधर जाएगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, +1, लेकिन मेटल हाइलाइट में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूजुअली -2। ज़्यादातर हमारी यूजुअली जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होता है, लेकिन देखो यहाँ पर जैसे -2 ऑक्सीडेशन इन ऑक्साइड्स, जैसे O-, है ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। -1 ऑक्सीडेशन इन पैरोक्साइड, अगर ऑक्सीजन का कोई पैरोक्साइड है जैसे O2 के ऊपर माइनस का डबल चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, माइनस, यानी जब भी कोई ऑक्सीजन का पैरोक्साइड होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर कब होगी ऑक्सीजन का, इन सुपर ऑक्साइड, जैसे O2 और उसके ऊपर -1 चार्ज लिखा। अगर ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/2 होगा, और +1/2 ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा, तो +1/2 इन O2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड में यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का +1/2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। -1 जब भी कोई ऑक्सीजन का ओजोनॉइड होगा उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1/3 होगा, जैसे KO3। अब देखो यहाँ पर KO3 में हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पर जब भी निकल के आएगा तो वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -1/3 होगा। +1 कब होगी, अगर हम O2F2 की बात करते हैं, O2F2 में हमारी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +1 होगी, और +2 कब होगी, OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, +2 होगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F यानी फ्लोरीन इज़ ऑलवेज -1। जो फ्लोरीन होता है बच्चों उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 होती है। इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो फ्लोरीन होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं। हैलोजेंस में हम ये एक्सेप्शंस रहेगा, फ्लोरीन एक्सेप्शंस रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज यूजुअली -1 ऑक्सीडेशन नंबर, बट
इट कैन बी वेरी फॉर्म -1 to +7, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म हो जाता है, यानी -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आगे देखो, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यूजुअली -3। बेसिकली अगर यूजुअली बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है, लेकिन इट कैन बी वेरी फॉर्म -1 to +7, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ये -1 से +7 तक भी हो सकती है। 6 नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल। जितनी भी अल्कलाई मेटल होंगी उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों वो +1 होगा, है ना। जितनी भी अल्कलाई मेटल्स होंगी उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। और नेक्स्ट रूल आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई अर्थ मेटल। अल्कलाई अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव हमेशा +2 ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज 0, ठीक है। अगर कोई मेटल है और वो फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगी। एक नोट दिया गया बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट है कि क्या मेटल में हैव माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड। कुछ कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम मेटल की बात करेंगे तो जैसे हमें निकालना है यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर या कोबाल्ट की हमें निकालनी हो, तो यहाँ से जो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो -1 आएगी, क्योंकि CO जो कंपाउंड दिया गया है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, 9 नंबर दिया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट एंड ऑटोट्रॉपिक फॉर्म इज 0, ठीक है। अगर हम किसी एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में देखते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 होगी। जैसे O2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2, N2, Cl2, P4, S8, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है, सिंगल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। आगे देखो, जैसे कार्बन में डायमंड की बात करते हैं, कार्बन में ग्रेफाइट की बात करें, वाइट और रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगी। आगे देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑल एलिमेंट्स इन आयन इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है SO4 डबल नेगेटिव, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी क्या, तो इसको अलग कर दो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -2, ठीक। NH4 पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +1। जितना ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। आगे देखो बच्चों, अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो देखो सेम एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, AA के बीच, AA के बीच, AA के बीच, तो यहाँ पर देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड है 0, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो 0 0। जब सेम एटम के बीच में, डिफरेंट एटम के बीच में देखते हैं तो ये सिंगल A और B के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर A की ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसकी -1। डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना है A और B के बीच में तो यहाँ +2 -2। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो -3 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आगे देखते हैं आयोनिक कंपाउंड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कैटायन ऑन एनायन, ठीक है। जैसे NaCl किस में टूटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इस पर क्या है, प्लस का चार्ज है तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन +1। यहाँ पर इस पर माइनस का चार्ज है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन -1 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों। अगर बात करें लो टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड ब्रेक, जब लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक होते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी यहाँ पर इनके बीच में जो, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो A के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 से -2। A और B के बीच बना है तो +2 से -2, और B के बीच बना है तो +2 से -2, ठीक। हाई टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब हाई से लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की ओर चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी से ए के बीच में भाई यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये वाले बॉन्ड तो टूट जाएंगे, लेकिन ये जो हमारा दिया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ गोल्डन रूल थे आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रूल थे। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। कुछ बेसिक एग्जाम्पल होंगे बच्चों हमारे। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहीं पे देखेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल हैं। देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड I3, यहाँ पर हमसे आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो कितनी होगी आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम की हमें निकालना है, पोटेशियम का हमें बताया मेटल है तो +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर आयोडीन का निकालना है इसलिए X है, ठीक है। कितना आयोडीन है, 3 है, तो 3 मान लेंगे और बराबर होता है 0 के। 1 उधर गया तो देखो प्लस का 1 और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हटा देते हैं, मान आ जाता है 3x बराबर के 0, ठीक। ये 1 इधर जाएगा तो 3x = 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/3, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जाम्पल दिया गया है Ni और ब्रैकेट में CO⁴, इसमें हमें किसका निकालना है, निकेल का, ठीक। दूसरा देख लो, ये 3rd नंबर होगा, ये तो दूसरा हो गया। H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक। और देख लो SO4 में डबल नेगेटिव में हमें सल्फर का निकालना है, ठीक। K2Cr2O7 में Cr का निकालना है। एक और ले लेते एग्जाम्पल, K2Cr2O7, इसमें Cr का निकालना। चलो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर हमने देख लिया, अब देखो सेकंड नंबर की ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर निकेल की निकालना है तो Ni की निकालना है X प्लस, अब CO है तो इसकी पूरी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर होता है 0 के। तो X ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल गई, 0 Ni की, ठीक है। H3PO3, ठीक है, H3PO3 है या PO4 है, PO3 है, ठीक। इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, P की, तो हाइड्रोजन 1 यहाँ पर 3 दिया गया, 3 प्लस X मान लेंगे, और हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 के इक्वल होता है, तो 3 + X माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6 = 0, X - 3 = 0, सो X = क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। ये यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गई। SO4 में देखो बच्चों, यहाँ पर हम SO4 की इधर साइड में निकाल लेंगे। देखो SO4 डबल नेगेटिव, सल्फ़र की निकालनी है, तो देखो सल्फ़र को X मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 × 4 = -2 कर देंगे, क्योंकि 2 पर नेगेटिव चार्ज है। X -4 × 2 = 8 = -2, X = -2 प्लस का 8, X = +6, ये आ गई किसकी, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। K2Cr2O7 में Cr की निकालना है, तो पोटेशियम की हमको पता है कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, यहीं पे निकाल दे रहे हैं इसको। प्लस की 1 2 पार्ट दिया गया तो 2, Cr निकालना है तो X मान लेंगे, और 2 पार्ट दिया गया तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की हमें पता -2 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर 0 के होता है।
2 + 2x माइनस का 7 × 2 = 14, ये 0 के बराबर है। 2x - 14 + 2 बराबर के 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -12, ठीक है। उधर तो इसको हम उधर देख लेते हैं थोड़ा सा, और इधर देखो 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x = 12 और x = क्या हो जाएगा? 12/2, तो x = 6। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो हमने इतने एग्जाम्पल कर लिए। अब एक लेक्चर हम ऐसा लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के जितने भी रूल मैंने लिखा है, इन रूल को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट और जेईई की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये रूल काफ़ी गोल्डन रूल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।